आज सुरुचि ने सुनीति को घर से निकलवाया है। सुनीति का एक पुत्र है, उसका नाम है ध्रुव। बोलिए राधे राधे। आज सुरुचि के कहने पर उत्तानपाद जी ने सुनीति और ध्रुव को दूसरा महल प्रदान किया है और प्रधान महल में सुरुचि के साथ में निवास करते हैं। एक दिन की वार्ता है, ध्रुव की अवस्था अभी 6 वर्ष की है। आज ध्रुव जी महाराज कहीं खेलते हुए अपने पिता के भवन में प्रवेश कर जाते हैं। आज उत्तानपाद जी महाराज अपने राज्य कार्य में व्यस्त थे और ये छोटा सा ध्रुव अपने नन्हे चरणों से खेलते हुए अपने पिता के सिंहासन के पास पहुंच जाता है। और जब उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को देखा तो उनके हृदय में भी वो भक्ति का भाव, वो प्रेम का भाव ध्रुव के प्रति जागृत हो गया। आज उन्होंने ध्रुव को उठाया और अपनी गोद में स्थान प्रदान किया है। यह दृश्य जब सुरुचि ने देखा, उसको बड़ा क्रोध आया। वो गई और जाकर के ध्रुव को उसके पिता की गोद से उतारा और कहा कि ध्रुव, तुम इस स्थान के लायक नहीं हो, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं बना है। क्यों? अगर तुमको ये स्थान चाहिए था तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आना था। तुमने विमाता के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए इस जन्म में तो ये स्थान तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। बाल स्वभाव है। बाल हट और स्त्री हट, ये 2 हट बड़ी खराब रहती हैं। ये बालक है, आज रोता हुआ, रुदन करता हुआ, वे माता से अपमान सहन करता हुआ आज पहुंचा है अपनी माता सुनीति के कक्ष में। छोटा सा बालक है, रो रहा है, रुदन करते हुए कहता है, माँ, आज मैं इस प्रकार से खेलते हुए अपने पिता के कक्ष में चला गया, पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गया। वे माता ने मुझे पिताजी की गोद से उतार दिया और कहा कि इस स्थान के लिए तुमको मेरी कुक्षी से जन्म लेकर के आना था। इस प्रकार से जब सुनीति ने सुना तो उन्होंने ध्रुव जी को सुंदर शिक्षा प्रदान करी। अगर आज की स्त्री होती तो लड़ने पहुंच जाती डंडा लेकर के। छोटा सा कोई बालक को कोई मार भी दे तो लड़ने पहुंच जाते हैं। ये तो अपमान की बात थी, लेकिन वो सुनीति है, सुंदर नीति है। उसने ध्रुव जी को सुंदर शिक्षा प्रदान की। क्या कहा? बोले, बेटा, विमाता ने सही तो कहा है, तुम उस स्थान के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमको तो परम पिता की गोद की प्राप्ति करनी है, उस परम पिता के आश्रय को प्राप्त करना है। तुम्हें सांसारिक पिता की गोद को छोड़ दो, तुम्हें तो चिंतन करना है। छोटा सा बालक था। जब माता ने इस बात को कहा तो उनके हृदय में वो माता के वचन मस्तिष्क पटल पर अंकित होते चले गए। अब जैसे जैसे माता ध्रुव जी को ये बताती हैं कि नारायण कहाँ मिलते हैं, ध्रुव जी उन बातों को सुनने लगे। बोली राधे राधे, जोर से बोली राधे राधे। आइए चलिए, आप लोगों का थोड़ा सा मन भटक रहा है, 2 मिनट ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कीजिए। जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
आज जब माता सुनीति ने ध्रुव जी को सुंदर शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया तो माता कहती है, बेटा तुमको वास्तविक पिता की गोद की प्राप्ति करनी है। ध्रुव जी ने पूछा, माँ वो कहाँ रहते हैं? बोले, बेटा वो जंगलों में रहते हैं। उनका कैसा स्वरूप है? उनका बड़ा तेजोमय स्वरूप है, चतुर्भुज धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए रहते हैं। आज इस प्रकार की शिक्षा माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को प्रदान कर रही थी। बोले, माँ अगर मैं उनका चिंतन करूं तो क्या आप मुझसे मिलने के लिए आएंगे? बोले, हाँ बेटा, अगर सच्चे हृदय से तुम उनका चिंतन करोगे तो वो अवश्य तुमसे मिलने के लिए आएंगे। वो माता के द्वारा कहे हुए कथन ध्रुव जी के मस्तिष्क पर अंकित हो गए। आज मध्यरात्रि के समय ध्रुव जी महाराज माता जी को शयन करता हुआ आज उन्होंने अपने राजभवन को छोड़ दिया और छोड़ करके चले हैं कहाँ? परमपिता नारायण की खोज में। माता ने कहा था जंगल में मिलेंगे, तो लक्ष्य बनाया है जंगल को प्राप्ति करनी है गोविंद की। आज उस भाव को लेकर के जब ध्रुव जी महाराज मध्यरात्रि के समय घर से निकले हैं, समस्त देवता आज आकाश मंडल में आ गए। बोले, देखो छोटा सा बालक है, नारायण को प्राप्त करने के लिए निकला है, लेकिन बगैर गुरु के तो किसी को नारायण का दर्शन नहीं होता। क्या किया जाए? सभी देवताओं ने ध्रुव जी के हृदय के भाव को देखा, सच्चा भाव है, लेकिन गुरु भी बनाना परम आवश्यक है, क्योंकि बिगर गुरु के मुक्ति नहीं है, बिगर गुरु के भगवत दर्शन नहीं है। भाव तो शुद्ध है, लेकिन गुरु किसको बनाया जाए? आज समस्त देवताओं ने नारद जी को इस पृथ्वी पर भेजा और कहा कि नारद जी जाइए, जरा इस ध्रुव का कुछ उद्धार करके आइए। आज नारद जी वेश बदल करके इस धराधाम पर आए हैं। मार्ग में ध्रुव जी को मिले, ध्रुव जी से पूछा, बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले, मैं परमपिता परमेश्वर की खोज करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए मैं जंगल में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, बोले, किसने कहा कि जंगल में नारायण रहते हैं? बोले, मेरी माँ ने कहा है कि नारायण जंगल में रहते हैं। बोले, बेटा जंगल में नारायण नहीं, शेर चीते भालू इत्यादि रहते हैं। तुम छोटे से अबोध बालक हो, तुमको क्षति पहुंचा देंगे। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को नीचे से ऊपर की तरफ देखा और पूछा कि आप कौन हो? नारद जी ने बताया, मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले, महाराज आप नारद जी नहीं हो सकते। बोले, क्यों? बोले, मेरी माँ जितनी भी कथा आपकी सुनाती है, मैंने प्रत्येक कथा में ये सुना है कि जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। नारद जी ने उनको भगवान से मिलने का मार्ग बताया है, लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप तो मुझे भगवान से मिलने के लिए मना कर रहे हो, अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। बोले, बेटा मैं सही तो कह रहा हूं, जंगल में माँ नहीं है जो तुझको भोजन कराएगी। जंगल में व्याघ्र इत्यादि रहते हैं, कौन तेरा पालन करेगा? जब ध्रुव जी महाराज ने इस बात को सुना तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले, जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो वो और भी कुछ देगा। बोले, महाराज जब दांत नहीं थे तो उसने जीवन को चलाने के लिए हमको दूध प्रदान किया था, और आज जब
दांत दिए हैं तो वो कुछ और भी देगा। बोले घर में मेरा लालन पालन मेरी माँ करती है, लेकिन जंगल में मेरा लालन पालन मेरा परम पिता करेगा। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी महाराज की भावना बड़ी सच्ची है, उनके हृदय में गोविंद के प्रति बड़ा लगाव है, तब आज नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र का ज्ञान कराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्ञान प्रदान किया और ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया और कहा, बोले अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपनी तपस्या को करने के लिए आप जाइए। आइए हम भी नारद जी के साथ में जो ज्ञान प्राप्त कराया है ध्रुव जी को, उस ज्ञान के सहारे हम भी अपने जीवन को पार लगाएं। बोली राधे राधे। बड़े भाव से आप लोग ताली सेवा करते हुए गाएंगे और भगवान से हम भी निवेदन करें क्या? मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं 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 तेरे बिना पल ना जीऊं। दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। एक बात आप बताइए, अगर आपके बेटी बेटों की शादी हो तो आप खूब जोर से नाचते हो, नाचते हो नहीं नाचते हो? जोर से बोलो हाँ या ना। देखो 84 लाख योनियों से अगर बचना है तब तो ठाकुर जी के दरबार में नाच लो, और नहीं और 84 लाख योनियों में घूमना है तो खूब बेटी बेटों की शादी में नाचना। एक बार नहीं कितने बार 84 लाख योनियों में घूमोगे उसकी गारंटी फिर नहीं है। आपको यहाँ पर उठने में शर्म आती है, लेकिन वहाँ देखो पैसा भी लुटाओगे, नाचोगे भी, और इस जन्म को भी खराब करोगे, उस जन्म को भी खराब करोगे। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बोलो राधे राधे। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। 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 ऐसे तड़प में प्यारे तेरे लिए। ऐसे तड़प में प्यारे तेरे लिए। ओ ऐसे लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। श्री राधे ताली सेवा करते हुए
भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे याद है दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी हो, अब ऐसी हो, अब ऐसी झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। अब ऐसी झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल ना, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। 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 वो मजा इश्क वाला जय हो। ऐसा लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मजा इश्क वाला ऐसा लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे रतिपुरा में राधे राधे रतिपुरा में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे गली गली में राधे राधे ओ गली गली में राधे राधे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। ध्रुव जी महाराज नारायण की खोज करने के लिए निकले हैं। मथुरा वृंदावन के समीप एक स्थान है, वहां पर आकर के उन्होंने कठोर तपस्या करी। 6 वर्ष की अवस्था थी जब घर से निकले थे। 6 महीने तक इन्होंने कठोर तपस्या करी है। बड़ा सुंदर भाव है कि तिरांते तिरांत प्राप्ते कपिच्य बदिराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मास नित्यार्चनम हरिम। 3 महीने तक इन्होंने फल इत्यादि का भोजन करके आत्मवृत्त्यानुसारेण अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए नित्यार्चने हरिम इन्होंने भगवान हरि का अर्चन किया। 3 महीने फल इत्यादि प्राप्त करके
और जैसे ही इनकी तपस्या 5वें महीने में प्रवेश करती है, बड़ा सुंदर भाव है कि पंचम मास्यानुप्रांते जित श्वासो नृपात्मज ध्यान ब्रह्माद पदेकनेकम ततस्तो स्तणाणु शिवाचलम। पंचम मास्यानुप्रांते, जैसे इनकी तपस्या पंचम मास में प्रवेश करती है, जित श्वासो नृपात्मज, नृपात्मज कहते हैं राजा के पुत्र को, ये ध्रुव जी हैं। इन्होंने जित श्वासो अपनी श्वास पर विजयश्री की प्राप्ति की, श्वास लेना बंद कर दिया, फल फूल इत्यादि प्राण वायु का सेवन भी करना बंद कर दिया। और जैसे ही 6वें महीने में इनकी तपस्या पहुंचती है, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्रीमन नारायण आज ध्रुव जी महाराज के सामने उपस्थित होते हैं। जिस छवि को नारद जी ने बताया था, जिस छवि का ध्यान करते हुए ये आराधन कर रहे थे, वो छवि आज इनके हृदय में विराजमान है। और जब नारायण आए हैं, नारायण ने इनको नेत्र खोलने के लिए बोला है, तो ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले हैं। जब भगवान नारायण ने उस छवि का आकर्षण किया, ध्रुव जी के हृदय से उस छवि को निकाल लिया, तो ध्रुव जी महाराज आज हड़बड़ा करके नेत्र खोलते हैं। बोले ये क्या हुआ? बोले जिसका आराधन मैं कर रहा था, वो छवि जो मेरे हृदय में विराजमान थी, वो कहाँ चली गई? और जब हड़बड़ा करके नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं? जिस छवि का चिंतन कर रहे थे, वो छवि आज इनके सामने है। नारायण उपस्थित हो चुके हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित देखो, यहाँ पर भगवान ने अवस्था भी नहीं देखी, केवल एक भाव देखा और उन्होंने दर्शन प्रदान किया है ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी से कहा, मांगो ध्रुव, क्या मांगते हो? क्या आकांक्षा करी है? किस लिए तुमने मेरी तपस्या करी है? ध्रुव जी महाराज अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है, बार बार याचना करते हैं नारायण कि मांगो, क्या मांगते हो? लेकिन नारायण को ध्यान आया, बोले अभी तो इनको ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से बोलेंगे। आज भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल कंठ से स्पर्श कराया। वेदार्थ ज्ञान जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है, आज वही ज्ञान ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो गया। बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है कि साते विक्षंत मतद्वितम हरि ज्ञात्वा सर्वस्य हृदय संस्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शं बालकृपाल कपोलै। अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श कपोल से स्पर्श कराया, वेदार्थ ज्ञान हुआ। सुंदर प्रार्थना करी कि समते विक्षन्तद्विदं हरि ज्ञात्वा सर्वस्य हृदय संस्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयेन च दृष्टि पाशस्पनं बालकृपालै। बोले प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, जगदीश्वर हो, नारायण हो, त्रैलोकी के अधिपति हो, मैं आपकी शरण में हूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। नारायण ने पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आपकी कृपा चाहिए। आज नारायण ने ध्रुव जी महाराज को अपना जो विशिष्ट स्थान है, अपनी जंघा पर आज ध्रुव जी महाराज को विराजमान किया है। और जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र पर प्रेम प्रदर्शित करता है, आज वही भाव, वही प्रेम आज भगवान हरि ने, भगवान नारायण ने ध्रुव जी को प्रदर्शित किया है। ध्रुव जी को इस संसार की समस्त ऐश्वर्य संपत्ति का आश्वासन देकर के
भगवान हरि ने कहा, बोले ध्रुव, जब इस संसार को छोड़ करके तुम जब मेरे धाम को आओगे, तब वहां पर भी तुम्हारे रहने के लिए मैंने एक सुंदर स्थान का निर्माण किया है। वो लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। आज भगवान हरि की कृपा प्राप्त करके आज ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में लौट करके आए हैं और सर्वप्रथम अपनी माता से नहीं मिले। किससे मिले? अपनी विमाता से। क्यों? क्योंकि उस विमाता के वचन के कारण ध्रुव जी महाराज को नारायण का दर्शन हुआ है। आज विमाता को प्रणाम किया है। उत्तानपाद जी महाराज ने ध्रुव जी को गद्दी पर बैठाया है और सुरुचि का पुत्र उत्तम वो ध्रुव जी महाराज का सेनापति बना है। ध्रुव जी महाराज का जो क्रीड़ा स्थल है, सरोवर है, बाग है, आज कुछ यक्ष गंधर्व बगैर ध्रुव जी की अनुमति के उस उद्यान में प्रवेश करते हैं और सरोवर में जल क्रीड़ा करते हैं। जब यह दृश्य उत्तम ने देखा तो उत्तम ने उन गंधर्वों को रोका, लेकिन गंधर्वों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम का वध किया है। आज ध्रुव जी महाराज ने गंधर्वों की नगरी पर आक्रमण किया है और आक्रमण करके गंधर्वों का वध करना आरंभ किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज महाराज मनु स्वयं उस युद्ध को रुकवाने के लिए गए हैं। वहां जाकर के उन्होंने युद्ध को रुकवाया है।